जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन धर्म मार्ग पर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और शरीर मर जाता है। फिर उस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है और मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं इस बारे में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के पहले उसे क्या संकेत और अनुभव मिलते हैं और मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति के आत्मा के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय यमराज के यमदूत आते हैं और मृत व्यक्ति के आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ जाते हैं। यमदूत जब उस आत्मा को वापस छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के बीच घूमती और भटकती रहती है और अपने परिजनों को बार बार पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता है। यह सब देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन होने लगती है। उसे समझ में आता है कि आखिर कोई मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहा है, जिसके कारण वह और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद जब आत्मा अपने मृत शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तब उसे समझ में आने लगता है कि मेरा शरीर मर चुका है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। 13वीं बीत जाने के बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है जब मृत व्यक्ति के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है और उस आत्मा को यमलोक पहुंचने में क्या क्या कष्ट होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।